ओके, देखो आज हम लोग का नया टॉपिक है वो है ट्रायंगल। इस टॉपिक में हम लोग जो है वो सिर्फ वैसा क्वेश्चन करेंगे जो रियल में टफ है या फिर जिसको प्रूफ समझने में थोड़ा दिक्कत होता हो। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में क्या करा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है मेरा ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें बोल रहा है कि इसमें बी का एक बाइसेक्टर है, तो बी का एक बाइसेक्टर कर दी, और सी का एक बाइसेक्टर है, सी का भी बाइसेक्टर कर, दोनों इंटरसेक्ट करा एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करा। अब हमको बोल रहा है कि एंगल बी ओ सी जो है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए है, ये आप प्रूव कीजिए। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने का सबसे इजी तरीका क्या है वो हम बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या कहेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सही है। अब हम हर एंगल को कट कर देते हैं, हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल ए को रहने देते हैं, हाफ एंगल बी को कट करेंगे तो ये दो पार्ट में कट होगा, एक ओ बी ए और एक ओ बी सी। हमको ओ बी सी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी सी। देखो क्या लिख रहा है, ओ बी सी, और इसको कट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ बी सी प्लस ओ सी बी को रहने देते हैं और हाफ ऑफ एंगल ए को भेज देते हैं दूसरे साइड में, यहाँ हम दूसरे साइड में भेज दिए। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन तुमको ये नहीं लिखना है, तुमको कैसे लिखना है, तुमको यहाँ लिखना होगा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, ऐसे करके लिखना है। देखो हम ओ बी और इसको ऐसे करके लिखे हैं ना, लेकिन तुमको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर से देखते हैं, देखो यहाँ एंगल ओ बी सी प्लस ओ सी बी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ है, तो यहाँ पर भी तो वही है, ओ बी सी और ओ सी बी इन दोनों का कितना होगा, 90 माइनस हाफ हम लोग लिख दिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आएगा, और हाफ है तो प्लस में हो जाएगा, और इसी के साथ ये प्रूफ खत्म। फिर से सुन लो, इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल को लेंगे, उसके बाद इसका जो बेस एंगल है वो बाइसेक्ट करा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हाफ करेंगे। अब हाफ करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, ये वाला साइड बचेगा, ये वाला साइड जो है एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। ठीक है, इसको रहने देते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, इजी था। चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, सॉरी यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, अब ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया, ए बी और ए सी को हम लोग प्रोड्यूस कर दी, और इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो दोनों मीट कर रहा है एक पॉइंट ओ पे। ठीक है, ओ पे मीट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा फिगर है, ये मेरा फिगर है। अब फिर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर देखो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। वैसे ये मेरा अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, हम भी वही करेंगे। देखो सबसे पहले लिखें कि ए बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल बी, देखो बता रहा हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी, ये पूरा हो गया ना, एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चल गया। अब सी बी डी हम सबको डिवाइड करते हैं, एंगल बी को भी हाफ करते हैं, एंगल सी को भी हाफ करते हैं। अब तुम्हारा सवाल है कि हम हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ 90 से मतलब 180 से मतलब तो है नहीं, इसलिए हम सबको डिवाइड कर रहे हैं। अब एंगल सी बी डी को अगर हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, सी बी डी को हाफ करेंगे तो सी बी ओ बनेगा, सी बी डी को हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, सी बी ओ बनेगा। तो देखो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल बी को रहने देते हैं और सी बी डी को हाफ करेंगे तो क्या बन जा रहा है, सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं। अब हम इस साइड में आते हैं, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखो एंगल सी प्लस एंगल बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
फिर हाफ किए तो क्या बचेगा, हाफ ऑफ सी, और इसको हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा मेरा, बी सी ओ, बी सी ओ मिलेगा। यहाँ देखो बी सी ई को हाफ किया तो क्या मिला मेरा, बी सी ओ मिला, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ, लिख दिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का हम लोग बात करें। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ओ बी सी, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल, इसमें लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ओ प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ देखो बी मिडिल में है ना, तो बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। सी के जगह पे क्या पुट करेंगे, 90 माइनस हाफ ऑफ सी, 90 माइनस हाफ ऑफ सी। ठीक है, हम पुट कर दिए। अब देखो ये 90 और ये 90 मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और हाफ रखें कॉमन। ठीक है, अब देखो तो ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी। अब एक बात बताऊँ, देखो हमको तो यहाँ पर ए से मतलब है, बी और सी से मतलब है, तो अगर हम सिंपल सा एक सा काम कर सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी अगर लिखेंगे, उससे अगर ए माइनस करेंगे उसका मतलब क्या, यही ना होगा, हाफ ऑफ बी प्लस सी। तो हम इसको लिख दिए, और हाफ ऑफ बी प्लस सी मतलब ये सम ऑफ ट्रायंगल है, सम ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री होगा, और माइनस हाफ, यही ना प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस फिगर में क्या कह रहा है, इस फिगर में कह रहा है कि किसी ट्रायंगल का साइड बी सी है, उसको इलोंगेट कर दिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया अप टू बी तक प्रोड्यूस, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी और सी का जो बाइसेक्टर है एंड एंगल ए सी डी दोनों का जो बाइसेक्टर है, ये दोनों मीट कर रहा है कहाँ पे, ई पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। हमको प्रूव करने बोल रहा है कि बी ई सी, ये वाला बी ई सी जो है वो इस ट्रायंगल का आधा है, बी ई सी जो है बाइसेक्टर तो आधा है, हमको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो सिंपल सा रूल है, हम एकदम डायरेक्ट, देखो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, और ये उसका पार्ट को जो क्या एक्सटेंड किया। हम लोग एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे कि ये अगर मान लो x है, ये मेरा p है मान लो, ये मेरा q है मान लो, तो हम पढ़े थे x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। पहले हम बोल सकते हैं ए सी डी इज इक्वल टू सी ए बी प्लस ए बी सी। देखो हम यहाँ पे वही लिखे हैं लाइन, कोई अलग से लाइन लिखे हैं। ठीक है, अब सबको हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, हम लोग लिख दिए। अब ई सी डी ये वाला साइड, देखो ई सी डी ये वाला साइड जो है, ए सी डी जो है, इसका जब हम लोग हाफ किए तो हमको क्या मिलेगा, ए सी डी का अगर हाफ करेंगे तो यही ना मिलेगा ई सी डी। इस ये पूरा एंगल है बाइसेक्ट किया हुआ, हाफ किया हुआ, हाफ का मतलब क्या होगा, हमको यही ना मिलेगा ई सी डी। फिर से समझो, देखो सब दोनों ये समझ में आ गया, पहला लाइन, दूसरा लाइन समझ में आ गया। अब तीसरा लाइन देखो, सिंपल सा कह रहे हैं कि हम हाफ किए हैं, हाफ ऑफ ए सी डी, हाफ ऑफ ए सी डी मतलब क्या होगा, ई सी डी ना, ए सी डी का हाफ क्या बनेगा, ई सी डी। तो ई सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये इक्वेशन 1 हम लोग ले लिए। अब देखो, अब इन ट्रायंगल ई बी सी, इस ट्रायंगल में लेते हैं, ई बी सी ट्रायंगल में लेते हैं, इस ट्रायंगल में ई बी और सी ट्रायंगल में लेते हैं। अगर ई बी सी ट्रायंगल में लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ई सी डी इज इक्वल टू सी बी ई प्लस बी ई सी। फिर वही ये ट्रायंगल है, एक्सटेंड किया है, तो ये और ये उसका एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल पार्ट हो गया। फिर हाफ करते हैं, हाफ नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखो हम सी बी ई, यहाँ पर देखो सी बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि ए बी सी का बाइसेक्टर है। तो ये बात याद रखना, सी बी ई जो है, सी बी ई जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सी बी ई जो छोटू सा ट्रायंगल जो है वो बड़ा वाला ट्रायंगल का आधा है। ठीक है, तो हम वहाँ पे ये लिख दिए, ये लाइन लिख दी। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाए तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी सी और ए बी सी तो कैंसिल, देखो ए बी सी और ए बी सी कैंसिल, क्या बचा, हाफ ऑफ बी ए सी इज इक्वल टू इतना। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक
ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें एंगल बी जो है वो ग्रेटर एंगल सी के, ये वाला एंगल जो है वो इसके एंगल के ग्रेटर, ठीक है। अब ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी सी पे, और ए ई एक बाइसेक्टर ड्रॉ किए। ए डी एक परपेंडिकुलर और ए ई, देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ए ई बाइसेक्टर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी ए ई जो है वो सी ए ई के बराबर है, क्योंकि ये ई बाइसेक्टर है ना। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये बराबर ये होगा। फिर से देखो, बी ए ई बराबर सी ए ई होगा, बाइसेक्टर का मतलब ये है। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में लेते हैं। सबसे पहले ए बी डी में लेते हैं। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, हाँ। और एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। देखो यहाँ 90 डिग्री लिख दिए, तो बाकी इन दोनों का सम कितना होगा, 90 ही डिग्री होगा ना। ये अगर 90 है तो एंगल ए और एंगल बी दोनों मिला के भी तो 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए और एंगल बी मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये देखो 90 डिग्री हो गया। अब एंगल ए बी डी, ये जो साइड वाला इसको रहने दो एक तरफ। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस बी ए डी, लिख दिए। और एंगल ए बी डी को हम लोग बी भी लिख सकते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस बी ए डी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में लेते हैं। इस ट्रायंगल में लेंगे तो फिर वही बात है, इसका और इसका डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो फिर क्या लेंगे, सी को साइड में रख लेते हैं, सी को साइड में रख लेते हैं। एंगल ए सी डी प्लस सी ए डी इज इक्वल टू 90, तो सी इज इक्वल टू 90 माइनस, सेम पहले इसके जैसा। आगे चलते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 था। सबसे पहले बाइसेक्टर बोला तो हम क्या बताए थे कि बी ए ई इज इक्वल टू सी ए ई होगा। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो क्या हो गया, देखो 90 माइनस बी ए डी माइनस 90 माइनस सी ए डी, 90 कैंसिल, तो क्या बचा, सी ए डी माइनस बी ए डी। अब सी ए डी देखो, सी ए डी को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी ए ई प्लस ई ए डी, सी ए डी प्लस ई ए डी लिख दी। और मेरा बी ए डी जो है, बी ए डी को हम लिख सकते हैं बी ए ई माइनस बी ए डी, बी ए ई माइनस डी ए ई डी, बी ए ई माइनस डी ए ई लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ से देखो, ये डी ए और डी ए कैंसिल, अब क्या बचा, सी ए ई और एक सेकंड कुछ गलती, तो सी ए ई और बी ए ई आपस में कैंसिल, क्योंकि एंगल ए है कैंसिल। तो अब ये क्या बचा, ये और ये बच गया, तो 2 ऑफ एंगल ई, ठीक है। क्योंकि देखो बी ए ई और सी ए ई तो बराबर ना है, तो इसीलिए हम इसको सी ए ई भी लिख सकते हैं। अब क्या बचा, 2 ऑफ एंगल डी ए ई, तो डी ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो फिर से रिपाइट करना। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट द बाइसेक्टर ऑफ अ बेस एंगल, मतलब ये जो बेस एंगल है इसका जो बाइसेक्टर है वो यहाँ ट्रायंगल को बनाएगा 90 डिग्री। ये बोल रहा है कि नहीं बनाएगा, तो प्रूव करके दिखाइए। अब देखो, एंगल बी ओ सी जो है वो 90 डिग्री है, मान लेते हैं सबसे पहले कि ये बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा है, हम पहले मानते हैं, बना नहीं रहा, मान रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ओ बी और सी, एंगल ओ प्लस एंगल ओ बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और ये 90 है, तो इसका मतलब बी प्लस सी भी मिला के 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब उसका हम आधा करेंगे, तो हाफ ऑफ एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू क्या है मेरा, 90 डिग्री, ठीक है। यही ना मतलब हुआ कि नहीं मतलब हुआ, यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब देखो, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया, ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर यही 2 एंगल अकेले 180 डिग्री है, तो साला ये एंगल का काम क्या है, ये फगैती करने के लिए यहाँ बैठल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, सिंपल सा चीज़ है, 90 डिग्री क्या नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, समझ में आया। तो हम लोग का इंजप्शन क्या हुआ, रॉन्ग। इसका मतलब एंगल बी ओ सी जो है राइट एंगल नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम तुमको कितना बार बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया है, जो नहीं तुमसे मैं रोज हमको भेजो, नहीं भेजने में तो शर्म आता होगा।
पागल में। पहले तुम साथ